हरे कृष्णा। तो टॉपिक है दूध का दूध पानी का पानी, टाइम फॉर जस्टिस। समटाइम्स हमें लगता है कि कि बस हो गया अब। वी जस्ट वांट टू हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, लाइक आर यू विथ मी विदाउट मी। आई थिंक ये एक फिल्म थी, हीरो का नाम टॉम क्रूज, या नाइट एंड डे। तो उसमें कहता था विद मी विदाउट मी एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यू जस्ट वांट टू टेल हिम और नो कि आर यू विथ मी, डू यू वांट टू लीव विदाउट मी। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। दिस इज गोना बी अ पिक कार्ड रीडिंग। ओके, बहुत दिनों बाद एक कार्ड रीडिंग होने वाली है। फर्स्ट है स्नेक, जिसको भी स्नेक चुनना है वो चुन लीजिए। कैट, जो कि सेकंड, जिसको भी कैट चुननी है वो चुन सकते हैं। ठीक है, एंड दो जो है थर्ड, ठीक है, वो है डाव, पीस लव एंड विजडम। ठीक है, तो हम पिक कार्ड रीडिंग करेंगे और यहाँ पे 3 हम डेक यूज़ कर रहे हैं, हिंदी, पिंक, येलो। ठीक है, 2 हिंदी के डेक आ रहे हैं और इंग्लिश का आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो भी यूज़ करना, मतलब हम इन तीनों को यूज़ करेंगे। तो रीडिंग कैसे भी आएगी, जैसे आएगी अगर मैं बता दूंगा। सो देयर विल बी टाइम्स 2 मैं डाल दूंगा पिक कार्ड में, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चुन लीजिए जो भी चुनना है, स्नेक को, कैट को या डाव को। ठीक है, और अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। स्नेक, कैट एंड डाव, दूध का दूध पानी का पानी, क्या है इस रिलेशनशिप में जिन्होंने भी चुना है स्नेक। चलो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, ठीक है, सेकंड कार्ड, ओके, थर्ड कार्ड, ओके, फोर्थ कार्ड, ठीक है, और एक कार्ड चुनते हैं, फिफ्थ कार्ड। आगे पीछे 5 कार्ड्स। ठीक, नाउ हियर जिन्होंने भी स्नेक चुना है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, 2 ही कार्ड चाहिए, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है, चलो आ गए 5 कार्ड। और अभी यहाँ से कुछ कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो आ गए 5 कार्ड्स, तो इसे यहाँ पे रखते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये वाला डेक। ठीक है, देखते हैं इससे क्या हमें हेल्प मिल सकती है जिन्होंने भी चुना है द स्नेक। ठीक है, यहाँ पे कार्ड तो बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत ही डायरेक्ट आंसर है। देखो, इसको जानना, भापना, अंडरस्टैंड करना, ये पूरे आपके ऊपर होगा। ठीक है, इट विल बी योर थिंकिंग। आपका सिक्स सेंस आपको क्या कह रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार कैसे होता है कि आपका सिक्स सेंस कहता है कि संभल जाओ, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, फिर क्या होता है, समथिंग ट्रबल। आई थिंक मैंने एग्जाम्पल दिया होगा, लेकिन फिर बताता हूँ एक बार। फर्स्ट टाइम आई वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। ठीक है, और वहाँ से उतर के डायरेक्टली लगने वाला था रेलवे स्टेशन, ओके, प्लेटफॉर्म। तो मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि यू शुड नॉट गो बाय दिस वे, यू शुड ट्राई द अदर ब्रिज। लेकिन मैंने वो फॉलो नहीं किया। देन व्हाट हैपेंड, आई मेट टीसी सेड show me your tickets. I said I don't have tickets. He said there's a rule, you cannot walk without ticket on the platform, you have to pay the fine. So my sixth sense told me, लेकिन मैंने उसे फॉलो नहीं किया। तो क्या हुआ, वैसे होता है रिलेशनशिप में, कई बार आपको सिक्स सेंस कहता है समथिंग इज फिशी एंड लाइक है, तो उसको टटोलो, क्या है क्यों है उसको जानकर। कि आपका सिक्स सेंस क्या होता है ना, वो सब देख लेता है जो आप नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि आप किसी दूसरे रूम में हो, वो किसी दूसरे रूम में है, ठीक है, वो फोन पे है, अब आप वो तो सुन नहीं सकते, लेकिन आपका सिक्स सेंस जो है वो भाप सकता है उनके ऑरा से, समथिंग इज फिशी। तो ये आपको देखना है। देखो, फर्स्ट कार्ड आ रहा है वे आउट, गैर मामूली। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ थिंग, मुझे लग रहा है कि शायद से व्यक्ति आपको लाइटली ले रहा है। ठीक है, एंड समवेयर शायद आपको रिलेशनशिप से कुछ अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कोई चीज़ आपको चाहिए जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, काइंड ऑफ गड़बड़, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। कई बार हम सवालों के और जवाबों के खोज में होते हैं, क्यों, कैसा, किस लिए वगैरह। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वे आउट ऑफ द सिचुएशन, है ना, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, दैट विल बी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हर एक के लाइफ में सिचुएशन एक जैसे नहीं आती हैं, लग भी रही है तो भी किसी ने रिलेशनशिप को 2 साल दिए होते हैं, किसी ने 2.5 साल दिए होते हैं, और किसने क्या बोला, किसने कैसे दिल को अफेक्ट किया, वो थोड़ा ही सेम होगा, वो अलग अलग होगा, डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, जैसे कि सब लोग मानो 5 लोग चाय पी रहे हैं,
कैसे चाय पी रहे हैं, कोई ये सोच रहा है, कोई वो सोच रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा है। तो डिपेंड करता है, हर एक की थिंकिंग अलग अलग होती है। सो इट विल बी लाइक दैट। देखो व्हाट यू नीड इट्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज बैकिंग, सहायता। आपको सहायता की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड बैकिंग। Why is this essential? Because without backing you will be like powerless. And that is the essential thing. देखो अंडरस्टैंड करो what is the great thing in understanding this, ठीक है। देखो कई बार हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और अगर कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा आपका, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ अ ग्रेट साइन। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। देखो ये कार्ड इज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर इंडिकेशन कि इस रिलेशनशिप में आपका आत्मसम्मान कहीं खो रहा है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आपका आत्मसम्मान खो रहा है, सो व्हाट डू यू गेट आफ्टर दैट। ऐसे रिलेशनशिप में फ़ायदा ही क्या, जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। देयर हैज़ बीन अ पर्सन जिनसे मैं मिला था, ठीक है, एंड माई सिस्टर कम्युनिकेटेड विथ हिज वाइफ, ठीक है, जान पहचान के लोग थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था, और मीन टाइम में चाय बनानी थी वगैरह, सो दीदी यूज्ड टू गो देयर सिट विथ हिज वाइफ। तो उसने बात छेड़ी कि शादी के बाद मुझे क्या मिला वगैरह। तो ये आदमी मतलब खुद भी खाता था, या फिर जो भी उसका बेटा खाता था वो कहता था जो भी बचा हुआ तुम खा लो। उसको लगता था कई बार मैं वॉमिटिंग कर दूँ। तो जस्ट इमेजिन, उसकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ गई थी, लेकिन फिर भी उस रिलेशनशिप में थी। तो व्हाट इज़ दैट लेफ्ट। देखो यहाँ पे ये चल रहा है ब्रेकअप, गड़बड़। दिस रिलेशनशिप स्टेट्स दैट ब्रेकअप की संभावना है यहाँ पे। देखो जहाँ पे आपका आत्मसम्मान नहीं रहा है, उस रिलेशनशिप में फ़ायदा क्या होता है, नथिंग, है ना। जैसे कि आपका घर है, बहुत बड़ा आलीशान घर है, एंड एक बार जॉब में था तो किसी ने कहा था कि somebody has a golden toilet, okay, what is the use if you die, okay। तो वैसे ही अगर आपका आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ गई, अगर आपको उस महल में नींद नहीं आती, तो उस महल का फ़ायदा क्या, ओके। दैट मीन्स देयर इज़ अ गड़बड़, दैट इज़ अ ब्रेकअप गोइंग ऑन, ठीक है। या तो ये व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है, तो आपको लग रहा है कि अब बस हो गया, ओके। So there is such kind of thing. कि you just feel like that, self-esteem is not there or likewise. तो ऐसा होता है। There are some relationship जहाँ पे आज भी इंसान क्या करता है, अपनी बीवी का, किसी का मजाक उड़ाता है सबके सामने, एंड लेटर ऑन सॉरी कहता है बीवी को कि सॉरी मैंने ऐसा कहा, लेकिन वो कहते जाते हैं व्हाट अबाउट हर सेल्फ एस्टीम, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड आपको आ रहा है वो है डिसेप्शन, धोखा। तो चीज़ें जैसे दिखती हैं वैसे होती नहीं। सो आई थिंक ये व्यक्ति आपसे कुछ छिपा रहा है, उनको कुछ बयान नहीं कर रहा है, एंड आपके आत्मसम्मान की धज्जियाँ उठ रही है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन what would happen in this person's life, and that is very essential thing, yeah। I know an example, okay, अभी दिमाग में आ गया इसलिए कह रहा हूँ, okay, ये बहुत साल पहले की बात है, ठीक है। सॉरी, मैं कहना चाह रहा था लेकिन मेरा वीडियो बंद हो रहा है, शायद एनर्जी नहीं चाहती कि मैं एग्जाम्पल दूँ, तो मैं एग्जाम्पल स्किप करता हूँ, ठीक है। तो चलो दूसरा देखते हैं, ओके, कि यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है हमें, ठीक है। देखो कार्ड रखता हूँ मैं यहाँ पे, what is going on in this relationship। तो कार्ड तो आ गए हैं एंग्शियस, वरीड, अफर्मेशन, लोडिंग एंड कंफ्यूज, ठीक है। आई थिंक आपको इस रिलेशनशिप में सर्वाइव करना है, आप सर्वाइव होने के लिए डटे रहे हैं, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू सर्वाइव इन दिस रिलेशनशिप, एंड व्हाई इज दिस गोइंग ऑन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। देखो यहाँ पे एंग्शियस कार्ड आ रहा है, बीइंग एंग्शियस, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, ओके, एंड आप वो जानना चाहते हो, लेकिन कई बार हमारी मजबूरी होती है और हम जान नहीं पाते, लाइक मीन्स कि व्हाट हैज़ बीन देयर, व्हाट हैज़ हैपन एग्जैक्टली, हु वर यू मैसेजिंग। अगर चैट हिस्ट्री डिलीट हो जाए या फ़ोन कॉल लॉग ही डिलीट हो जाए, तो आप क्या करोगे, यू हैव नथिंग इन योर हैंड्स देयर, राइट। सीम्स लाइक यू आर वरिड, आप वरिड दिख रहे हो, ठीक है, एंड वरिड के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करोगे। हालांकि यू आर फोकसिंग ऑन अफर्मेशन, ठीक है। बहुत से लोग जो अफर्मेशन पे फोकस करते हैं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन व्हाट इफ्स द अदर गाय इज़ नॉट डूइंग राइट अफर्मेशन। वो अगर कह रहा है कि मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई एम फेड ऑफ दिस रिलेशनशिप, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो क्या होगा, एनर्जीज काउंटर अटैक करेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। लोडिंग आ रही है यहाँ पे, घृणा एंड कन्फ्यूज्ड, ठीक है। लेकिन आप दोनों में से कोई तो कन्फ्यूज है अबाउट ईच अदर, एंड आप दोनों को शायद समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, व्हाट विल बी अ रियलिस्टिक स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है।
देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। चलो 5 कार्ड आ गए, ठीक है। पहला कार्ड है सितंबर। सितंबर में क्या हुआ, क्या है किसी का कुछ? I think September has come because something has happened in the month of September and that has done something in your life. You know, कुछ महीनों में या कुछ कहीं पे कुछ होता है जिसके कारण क्या मतलब हम समझ नहीं पाते कि you know why this has happened in our life, ठीक है। जून भी आ गया, तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर और जून। शायद इन 2 महीनों में कुछ हुआ होगा, ओके, या फिर आने वाले महीनों में कुछ हो सकता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दूध का दूध पानी का पानी, सो मे बी दिस इज अबाउट दी पास्ट मंथ्स, ठीक है, पास्ट मंथ्स हो सकता है ये। आई थिंक मुलाकात इज गोइंग ऑन, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन विच इज़ गोइंग ऑन, एंड आपके घर वाले हैं जो कह रहे हैं आपको गो अहेड मीट दिस गाय मीट दिस गर्ल एंड यू कैन फाइंड कठिनाई डिफ़िकल्टीज, ठीक है। सो आई थिंक ये जो भी व्यक्ति है इसकी लाइफ में पहले से ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यू आर डील विद इट, ठीक है। कार्ड्स आ रहे हैं 8 प्रॉब्लम, 8 N L फर्स्ट H एंड G, ठीक है। तो इतने सारे आ गए हैं इनिशियल्स। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं, ठीक है। चलो 3 राशियाँ आ गई, कौन सी है वो? वृषभ, कर्क, वृश्चिक, ठीक है। तो ये था पायल नंबर 1, ठीक है। ये मैं कार्ड साइड में रखता हूँ ताकि हम ये यूज़ ना करें, ठीक है। अब देखते हैं पायल नंबर 2, ठीक है। देखते हैं पायल नंबर 2 से हमें क्या मिलता है। पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है कैट, उनके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी, whoever has chosen cat, ठीक है। चार कार्ड, 5 कार्ड, चलो 5 कार्ड आ गए। और अब हिंदी के लिए देखते हैं क्या आता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो चलो 5 कार्ड आ गए, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है, ओके। चलो ओके, ये भी क्लियर इंडिकेशन है पहले ही पाइल की तरह। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, पहला ही कार्ड आ गया विड्रॉ, वापसी, ओके। सो आई थिंक आप इस रिलेशनशिप से विड्रॉल करने का सोच रहे हैं और दिस इज विड्रॉल नीडेड, यू नो। जैसे मान लीजिए आप किसी गलत घर में गए तो क्या होगा, फिर विड्रॉल ही होगा ना, समथिंग इज़ लाइक दैट, यू नो, कि गलत घर में घुसेगा, आपको वहाँ पे रहने का परमिट नहीं है, तो आप क्या करोगे? यू विल से आई वांट टू विड्रॉल माई सेल्फ, या फिर यू नो आप मैंने किसी प्रोजेक्ट में अपना नाम दिया और आपको लग रहा है कि नो आई एम नॉट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू विड्रॉल माई सेल्फ, ठीक है। तो ये विड्रॉल होता है। देखो विड्रॉल करना कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर कि आप अंडरस्टैंड करें व्हाट इज़ गुड फॉर यू, है ना। जो चीज़ हैं जो सही हो सकती हैं, अगर आप वो करोगे तो बात सही होगी। गलत दिशा में जाओगे तो क्या होगा? पतंग उड़ा रहे हैं, हवा ही नहीं है, पतंग उड़ेगा? तो क्या कहते हैं आप कि चलो आज तो हवा ही नहीं है, मैं घर जाता हूँ। विड्रॉल प्रॉब्लम हुआ। अगर आप वही जूझते, हवा तो नहीं है, पतंग तो नहीं उड़ेगा, आपकी मेहनत क्या क्या होता? It has been like useless, right? What will you do, or what you have to do, or what you could think about doing is walking away, दूर जाना, ठीक है। तो आप दूर जाने का सोच सकते हैं। मेरी कैट आ गई यहाँ पे, ठीक है। You could feel like walking away from this person or this situation, this relationship, ठीक है। ये आप सोच सकते हैं। अरे ठीक है, तो आप सोच सकते हैं to you know get away from this person, okay, and आप वॉक अवे कर सकते हैं। कई बार वॉक अवे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
and that is essential thing to do. Okay. सो वॉक अवे अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड आ गया आपके लिए रेपिटेटिव थॉट्स। ये आ सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप में कितना समय दिया है, ठीक है, एंड इतना समय देने के बावजूद मुझे क्या मिल रहा है। ओके, सो यू कुड बी थिंकिंग लाइक दैट। एक बार से छोड़ के आता हूँ बाहर। ओके, सो आई एम हियर, ठीक है। एक मिनट। सो ये बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, आप बार बार इस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, रेपिटेटिव थॉट्स, एंड आई हैव सीन दिस इन रियल लाइफ, ठीक है। एक व्यक्ति थी, ठीक है, एंड दैट पर्सन हैज़ लॉस्ट हर चाइल्ड। ओके, फॉर सो मेनी ईयर्स शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर चाइल्ड ओनली। वो पेन उसके दिल से कभी बाहर निकला ही नहीं। तो जस्ट इमेजिन, तो क्या होता है ना, बार बार आपके दिल में वो बातें आती रहती हैं, मैंने इतना प्यार दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो, आप जब चलते हो ना रास्ते पे और आजू बाजू लोग देखते हो, एवरीबडी हैज़ थॉट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, लेकिन आपका क्या इशू है वो कोई नहीं समझेगा, एक्सेप्ट कि आप अगर वो दिखा रहे हो तो। अगर आपसे चेहरे से लग रहा है कि यू आर ट्रबल पजल, तो शायद कोई पूछे आपसे, ओके, वरना नहीं। द पास्ट, आप शायद द पास्ट में अटके हुए हो, ठीक है, और ये बात आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। देखो, हर चीज़ का पास्ट होता है। जैसे कि मैंने कप ले लिया, ठीक है, मैंने चाय पी ली, रख ली, 5 मिनट हो गए, वो मेरा भूतकाल हो गया। वॉट आई डिड बिफोर 5 मिनट्स हैविंग अ टी, वो 5 मिनट हो गए, ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही हर एक की लाइफ में होता है, पास्ट आता ही है, ठीक है, लेकिन उसमें हम अटकना नहीं है, क्योंकि पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनाता है, जो हमें फ्यूचर की तरफ ढकलता है। इन फैक्ट यू कांट थिंक अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट एज वेल, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। कुछ लोग होते हैं जो प्रेजेंट में रहते हैं, ठीक है, ना तो उनको भविष्य की चिंता है, ना तो उनको पास्ट का गम है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्यों आया मैं इस दुनिया में, क्या मिल रहा है मुझे, क्या है नसीब में मेरे, ठीक है। कोई कहता है कि मुझे जॉब लगेगी क्या, थिंक अबाउट द फ्यूचर। कोई कहता है पास्ट में क्या हुआ यार मेरे साथ, उसने धोखा दे दिया, उसने ये किया, मेरे पैसे डूब गए, लाइक वाइज। तो हर एक की लाइफ में होता है, बट अगर आप पास्ट को ही लेके बैठोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दीवार येलो कलर की है, वो कलर अभी डल लग रहा है, तो आपको उसे रिपेंट करना पड़ेगा। सो इरेजिंग योर पास्ट टू ग्रैंड वेलकम समथिंग न्यू इन द प्रेजेंट, राइट। बुलिंग, बदमाशी, ठीक है, तो आई थिंक बदमाशी हुई है आपके भूतकाल में, ठीक है, somebody try to hurt you और वही आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपको उससे उभरना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इस रीडिंग में, ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी, सेकंड पास जो कि है द कैट, ठीक है। ओके, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नर्वस, आप नर्वस हो, क्या करे या क्या ना करे उस चीज़ के लिए नर्वस हो आप, ठीक है, मतलब यू आर येट टू डिसाइड समथिंग फॉर यू, क्योंकि चीज़ें हैंडल करना इतना भी इजी नहीं होता। यू आर मेकिंग योर फर्स्ट मूव, कहीं पे फर्स्ट टाइम काम करने के लिए गए हैं, या फिर यू जस्ट वांट टू नो अबाउट इट, ठीक है, या फिर ये शुरुआत भी हो सकती है किसी रिलेशनशिप की जो शायद हो चुकी है। यू आर एक्साइटेड, आप एक्साइटेड थी कि यस समथिंग विद यू, लेकिन क्या हुआ, हैप्पीनेस भी मिला, वाओ। सो तीनों चीज़ें मिली आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस भी मिला, एक्साइटमेंट भी थी, एंड यू आर नर्वस, लेकिन क्या कार्ड्स आ गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड एंड अवॉइड। दिस मीन्स ये रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छी थी, ठीक है, जस्ट लाइक क्रिकेट टीम, बहुत अच्छा खेला इन्होंने, भारत में जितने मैचेस जीत गए, जैसे ही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया गए सारी की सारी विकेट डाल दी, यू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड नाउ यू वांट टू अवॉइड इट। कई लोगों ने खेल देखना ही छोड़ दिया, व्हाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं होता, बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड, जिस व्यक्ति के लिए आपने इतना सब कुछ किया, ओके, अब अगर व्यक्ति ही आपके लाइफ में जहर घोल रहा है तो आप क्या करोगे, है ना, यू वुड फील लाइक दैट, अवॉइड। अगर आपने CID देखी होगी तो वहाँ पे 2 सुपीरियर ऑफिसर दिखाए गए हैं, एक थे ACP प्रद्युमन
सेकेंड वॉज चित्रोले, राइट। सो डीसीपी चित्रोले वॉज अ नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन बिकॉज ही हैड पोस्ट तो नो बडी कुड क्वेश्चन हिम और अक्यूज हिम, ठीक है। एंड एक बार ऐसा आ गया था कि दया ने कहा कि आई एम गोना लीव दिस CID बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, तो ये आपके साथ हो रहा है। यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू कैनॉट बियर इट, यू नो। ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है, ऐसा कैसे लब जीना चाहोगे, यू नो, लाइक वाइज। ओके, यहाँ पे क्या आ रहे हैं देखते हैं। अगेन मंथ आ गया। मंथ क्यों आते हैं, ठीक है, 2 मंथ आ गए यहाँ पे भी बाप रे, पहले पाल में भी 2 मंथ है, इसमें भी 2 मंथ है, ठीक है। देखो पहला ही कार्ड आ गया है इनकार, यहाँ पे इनकार साफ साफ दिख रहा है, ओके। या तो उन्होंने सामने से इनकार किया या आप उनसे इनकार कर रहे हो, और इनकार कब आया होगा या फिर कहाँ से शुरुआत हुई होगी, जनवरी, या तो एक कमिंग जनवरी कुछ होने वाला है जिसका आपको अभी से इंट्यूशन मिल रहा है, या फिर कुछ हुआ होगा। एंड जुलाई का भी इम्पोर्टेंस है, तो शायद जनवरी और जुलाई के बीच में, या जनवरी और जुलाई में, या आने वाले जनवरी तक कुछ हो सकता है, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, दीदार आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति की यादें आपकी लाइफ में, और अब क्या बची है, सिर्फ यादें, ठीक है। दैट मीन्स यू ओनली हैव मेमोरीज, मतलब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, आपके साथ खेला, एंड नाउ द पर्सन डोंट वांट टू कैरी योर बैगेज, है ना। तो जस्ट इमेजिन इट कि क्या होगा फिर आपके लाइफ का, ओके। सो इनिशियल देखते हैं क्या आते हैं यहाँ पे, ठीक है। TNI, नंबर 2 B, फर्स्ट Z, I अगेन O, 6 और 9 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एंड H है, ठीक है। ये कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ओके। एंड नाउ व्हाट इज C, व्हाट यू फील, ठीक है। 3 कार्ड्स, वृश्चिक, मकर, मीन, ठीक है। तो 3 राशियाँ हैं यहाँ पे, ओके। अब देखते हैं डव, पीस, लव, विजडम, जिन्होंने भी ये चुना है, ठीक है। आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। चलो, जिन्होंने भी डव चुना है, दूध का दूध, पानी का पानी, जस्ट मिनट, ठीक है। तो शफल करते हैं। जिन्होंने भी कैट चुना है, ठीक है, उनके लिए क्या कार्ड आते हैं देखते हैं। 3, ये 4, 5, चलो अब नेक्स्ट एक देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड ये आ गया फिफ्थ, ठीक है, कंप्लीट। एंड दिस हैज रिमेन्ड, देखते हैं उसमें से क्या कार्ड, 2 कार्ड आ गए, चलो। तीसरा ये आ गया है, चौथा, ये 5वां, ठीक है, 5 कार्ड आ गए। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है आगे। मैं कार्ड साइड में रखता हूँ एंड विल टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आ गई है। नाइटमेयर्स, ओह, आई थिंक बहुत टाइम बाद मैंने कार्ड देखा है, या फिर पहले टाइम, फर्स्ट टाइम शायद से कार्ड अभी तक पहले आया नहीं था, ओके ओके। चलो, यहाँ पे मुझे होप लग रही है, यू नो, दूध का दूध, पानी का पानी में। देखो यहाँ पे फर्स्ट ही कार्ड आ गया है नाइटमेयर्स, ठीक है, काइंड ऑफ बुरा सपना। सो इट्स लाइक इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप कुछ गम फील कर रहे हैं, या फिर यू नो समथिंग विच इज़ मिसिंग, है ना। जैसे कि प्यार मिसिंग है, रोमांस मिसिंग है, लव मिसिंग है, समथिंग विच इज़ नॉट देयर, ठीक है। तो वो बात आप मिस कर रहे हैं। सो नाइटमेयर आ रहे हैं, बुरे सपने आ गए हैं, एंड इट मीन्स कि आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खुश नहीं हो। शुरू तक की रिलेशनशिप, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, बिकॉज ऑफ विच वी कुड फील लाइक दैट व्हाट आर वी डूइंग एंड व्हाट शुड वी डू, यू नो, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ दिस। हालांकि आपकी एंग्जाइटी बढ़ी, चिंता बढ़ी आपकी, ठीक है, करे तो क्या करें। मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन और अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हाउ टू से एंड टू इट, यू नो, यू आर वरिड, करे तो क्या करें, एंड हु टू कॉल, यू नो, योर फ्रेंड, समबडी एल्स जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। यू कुड फील लाइक यू आर बिहाइंड, ठीक है, मतलब लगता है कि यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांटेड, आप बहुत पीछे जो रह गए हैं, यू नो, यू आर लॉस्ट बिहाइंड द टाइम, ठीक है, यू डोंट हैव ट्रैक ऑफ द टाइम, कितना समय चला गया आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू जस्ट फील लाइक दैट समथिंग इज मिसिंग। हालांकि चांसेस तो दिख रहे हैं रिक्यूपरेशन अच्छा हो जाना, ठीक है, चांसेस बता रहे हैं कि जल्द ही रिलेशनशिप में कोई अच्छे बदलाव आ रहे हैं या फिर होने वाले हैं, एंड यू कुड फील दैट
विद रेवलेशन, प्रकटीकरण, ठीक है। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ खुद ही आपके सामने रिवील हो जाएगी, ठीक है, और आपको पता चलेगा ये व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था, क्या कोई चीज़ थी जो उस व्यक्ति को परेशान कर रही थी, यू नो लाइक मैच। सो जस्ट इट कुड बी द थिंग. For example, somebody could have blackmailed this person, or this person could be under spell. That's why he's doing that. जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाए या फिर उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए तो वापस से नॉर्मल बन सकता है, ठीक है। देखते हैं सेकंड में क्या आता है। पिटी, ये भी बहुत दिनों बाद आ गया। चीटेड, ओके। ग्रीव्ड, ओके। बिटर, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। नाउ इस रीडिंग में हमें समझ में आ रहा है यू आर फीलिंग पिटी, दया आ रही आपको इस व्यक्ति की, के ऊपर दया, नॉट लाइक दया बेन या फिर दया CID उनके पिटी, दया कि यस व्हाई ही बिहेव्स लाइक दैट, मतलब तरस आता है उस व्यक्ति के ऊपर कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, यू नो। फॉर एग्जाम्पल यू लव्ड समवन एंड बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग यू हैव टू लीव दैट पर्सन, एंड आज उस व्यक्ति की दशा देख के आपको दया आती है। यू कैन नॉट लुक एट द पर्सन विद सच अ वे, यू नो लाइक मैच। हालांकि व्हाट यू फील इज चीटेड, आपको क्या नज़र आ रहा है, चीटेड, कि इस व्यक्ति ने आपके साथ चीट किया है, ठीक है। दिस पर्सन हैज चीटेड यू एंड बिकॉज ऑफ विच यू फील लाइक देयर इज नथिंग यू कैन डू, यू नो। इफ समबडी हैज डन लाइक दिस टू यू, व्हाट वुड यू डू इन रिटर्न? चीटिंग अगेन? नो, नॉट एट ऑल। यू विल फील लाइक दैट यू आर डिसकंटेंट, यू आर हार्म्ड एंड यू आर लोन, ठीक है। ग्रीव्ड मतलब आपको तकलीफ हुई है एंड आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जस्ट लाइक somebody had murdered you और somebody had buried you या फिर somebody had burned you, ठीक है। मतलब इन रियल में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, बिटर लग रहा है आपको, बहुत ही गंदा एहसास हो रहा है आपको कि क्या है इस रिलेशनशिप में, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन आई थिंक यू आर अबाउट टू लीव दिस रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि पहले हमने देखा कि यहाँ पे होप है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना सही या कितना बुरा फील कर रहे हो, ठीक है, तो ही चीज़ें आगे जा सकती हैं। हालांकि कार्ड आ गए हैं समझ, जिंदगी, समय, राह एंड चाह, ठीक। यहाँ पे देखो कार्ड्स बहुत ही क्लियर कह रहे हैं, समझना है आपको, या आपको समझ मिली है, ठीक है। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग इज दैट दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज लाइफ। ज़िंदगी में ये बातें होती रहती है, यू नो। ज़रूरी नहीं कि जो आप फील करो वही सामने वाला इंसान फील कर रहा है ना, एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। जैसे क्यू में खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति सिंसियर नहीं होता, शायद कोई टाइम पास करने के लिए भी खड़ा होता है, लाइक वैसे। समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। समय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब टाइम ही ख़राब हो, यू नो, आपने कई बार सुना होगा जब अपना टाइम ही खोटा है तो कोई क्या कर सकता है, यू नो लाइक वाइज। अगर ये समय नहीं है उचित कोई चीज़ होने के लिए, तो आप कितनी भी कोशिश करो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। दैट्स व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ। सो लुक फॉर द टाइम, राह देख रहे हैं आप, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, वाई, बिकॉज यू हैव दिस चाह, ठीक है। आपके विश हैं कि इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो इसने खुद से रिलेशनशिप तोड़ दी है या आप तोड़ने का सोच रहे हो, ठीक है, या आपने तोड़ दी है एक्चुअली में, लेकिन कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि शायद से चीज़ें पहले जैसी हो जाए, जो कि शायद हो सकती है, ठीक है। तो ये था रीडिंग, इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ मी इन टैरो।